कि रावण जी बहुत विद्वान थे, उसके बावजूद उनको मैंने उनका घमंड ले दे के चूर किया। तो निश्चित तौर पर आज उनका भी हद पार हो गया है। 40 सीट कांग्रेस को बोल रहे हैं कि 40 सीट बचाना मुश्किल है। हम तो आपको चैलेंज करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप में बहुत बड़ा क्रेज है, आप बोलते हैं कि सब कोई बहुत मानता है आपको, ईवीएम तो हटा के दिखाइए ना। आप ईवीएम तो हटा के दिखा दीजिएगा, पता चलेगा आपको 40 सीट आया कि नहीं। 40 सीट बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उसी दिन। आप ईमानदारी से, बहुत बड़का क्रेज है, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा क्रेज है भाजपा का आज और मोदी जी का। ईवीएम तो हटा के आप चुनाव करा के दिखा दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। 1971 में ना 81 में 2 सीट रहा था ना, वही बच जाएगा। आप हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं, जो लोग भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी इन सब के खिलाफ जो खड़ा है, उन लोग सारे लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सड़क पर आइए और ईवीएम को एकदम हटाने का मांग कीजिए, बैलेट पेपर से वोटिंग का देश में लोकसभा चुनाव नजदीक आता दिख रहा है। कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। यही नहीं, कहीं कांग्रेस के नेता जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं, तो कहीं भाजपा के नेता जनता के बीच भ्रमण कर रहे हैं। देश में सभी पार्टियां अपनी उपलब्धि गिना रहे हैं। इसी बीच आम जनता का किस ओर रुझान है, आइए जानते हैं। जो है धनबाद जिले में भी जो है गुजरा, यहाँ के लोगों ने भी सपोर्ट किया, ये क्या कुछ संदेश दे रहा है, आप बताएंगे? जी, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमेशा से ही एक अच्छे संवाददाता के रूप में हमारे कांग्रेस के सभी कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से आपने देखा कि हमारे सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी हमारे धनबाद की धरती पर आए और वो पूरा देश में भ्रमण कर रहे हैं, तो उनका एक ही मकसद है कि लोगों को न्याय दिलाना। अब किन चीज़ों से न्याय दिलाना, जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, वो जो घर से निकले हैं अपने लिए नहीं निकले हैं, लोगों की आवाज़ बन कर के निकले हैं। जो लोग माने आवाम का जो आवाज़ है उसको लेकर के वो आगे बढ़े हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सब कोई तो बोल नहीं पाता है ना। और जिस तरह से आप देख रहे हैं देश का जो बड़े बड़े गोदी मीडिया हैं, वो तो कभी माने ये सब बातों पर चर्चा ही नहीं करते हैं। अब एक महीना देखिए पूरा रामे मंदिर को दिखा दिया, पूरा टीवी में कुछ नहीं, टीवी खोलिए राम मंदिर, राम मंदिर। माने ये लोग गजब का, माने क्या कहते हैं कि सब संस्था को बेच दिया है ये लोग। लाज लिहाज और क्या कहते हैं कि जो अथी था वो सारे चीज़ को ये लोग एकदम त्याग कर दिया है। एकदम हम लोग सुनते थे कि एक कौन था माने ब्रिटिश के समय में, उस तरह का हाल ये कर रहे हैं, समझे ना। तो ये आज राहुल जी इसी सब को लेकर के निकले हैं, न्याय दिलाने के लिए। लोगों ने क्या न्याय क्या है, वो 5 मूल मंत्र लेकर के निकले हैं घर से। जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, जो मैक्सिमम प्राइस फिक्स करना था, अभी तक किसानों को वो नहीं किया गया है, उसको न्याय दिलाने के लिए वो घर से निकले हैं। आपका जो युवा पीढ़ी है, जो आज सबसे बड़ा हम लोग के लिए चैलेंज बन चुका है पूरा देश में, जो इतना बेरोजगारी बढ़ गया है, जो हमारे आने वाला भविष्य है, युवा को हम लोग भविष्य मानते हैं अपना, और वैसे सारे युवा को साथ में ये मोदी की सरकार छलने का काम किया है। और जो उन्होंने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज कहाँ गया उनका नौकरी? एक भी नौकरी नहीं है। सारे संस्थाओं को उन्होंने प्राइवेटेशन करके रखा है, तो नौकरी कहाँ से आएगा? तो हमारे युवा से जो छला जा रहा है, जो बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे युवा, हमारे देश का जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए राहुल जी आज निकले हैं। आपका जो महंगाई चरम सीमा पर है, आप एक घर जा कर के देखिए ना, आपको पता चलेगा। ये तो अपना डंका बजाते हैं बाहर में कि नहीं बहुत इसका क्रेज बढ़ गया है पूरा विदेश में। यहाँ घर में ठिकाने नहीं है खाने का, और विदेश में ही पूरा माने डंका बजवा रहे हैं। वैसा डंके का क्या है जो अपना पैसा दे करके हम डंका बजवाएंगे?
हम भी तो यहाँ भीड़ करके पूरा अभी मनोज झाड़ी जिंदाबाद करवा लेंगे, तो उससे कौन होता है क्या? ज़मीनी स्तर पर काम करने का चीज़ है। आप पूरा देश को बेच दिए हैं और जा रहे हैं डंका बजवाने। वो सबसे थोड़ी होता है, देश चलता है ऐसे थोड़ी। तो ये सब बहुत गलत तरीका है। जो हमारे महंगाई जो घर घर का चीज़ है, इतना चरम सीमा पर बढ़ गया है कि लोग को खाने पर आफत है। तो इस सब चीज़ को लेकर के वो न्याय यात्रा पर निकले हैं, इसको न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। आपका महिलाओं के साथ आपने देखा कि किस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया, किस तरह से उन लोग को सरेआम बेइज्जत किया गया, और उसी को लेकर के उसको न्याय दिलाने के लिए आपको महिलाओं को साथ खड़ा होने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। और सबसे बड़ी अभी पूरा देश में एक समस्या चल रहा है, और माने ये उनका अधिकार को छीना जा रहा है भाजपा के द्वारा, कि जिनका जिसका आबादी उतना उसका भागीदारी। तो ये जो भागीदारी सुनिश्चित करना है ये कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जिसका जितना देश में आबादी है उसका उतना भागीदारी सुनिश्चित हो, वो उस स्थान पर जाए और लोगों को सेवा करे। तो इस भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकले हुए हैं। अभी जो बात कहेंगे ना कि मोदी जी जो रावण थे ना, माने उनको भी पार कर दिए हैं। उनका जो अहंकार है माने चरम सीमा पर है। वो तो बहुत विद्वान थे रावण जी, जैसा हम लोग किताब से जानकारी मिला है या टीवी के माध्यम से हम लोग जानते हैं। उतना तो हम लोग डीपली जानते नहीं कि क्या सच है क्या झूठ है हमको तो, लेकिन जो अभी तक किताबी नॉलेज के द्वारा हम लोग को पता चला है कि रावण जी बहुत विद्वान थे, उसके बावजूद उनको माने उनका घमंड ले दे के चूर किया। तो निश्चित तौर पर आज उनका भी हद पार हो गया है। 40 सीट कांग्रेस को बोल रहे हैं कि 40 सीट बचाना मुश्किल है। हम तो आपको चैलेंज करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, यदि आप में बहुत बड़ा क्रेज है, आप बोलते हैं कि सब कोई बहुत मानता है आपको, ईवीएम तो हटा के दिखाइए ना। आप ईवीएम तो हटा के दिखा दीजिएगा, पता चलेगा आपको 40 सीट आया कि नहीं। 40 सीट बचाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, समझ में आ जाएगा उसी दिन। आप ईमानदारी से, बहुत बड़का क्रेज है, हम जानते हैं कि बहुत बड़ा क्रेज है भाजपा का आज और मोदी जी का। ईवीएम तो हटा के आप चुनाव करा के दिखा दीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ है। 1971 में ना 81 में 2 सीट रहा था ना, वही बच जाएगा आपका। तो क्या लगता है आने वाला समय क्या कुछ कांग्रेस की प्रतिभा निखारेगी? देखिए, कांग्रेस को मिटाना किसी का मतलब भाजपा और आरएसएस का औकात का नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, ये सिर्फ पार्टी नहीं है, कांग्रेस विचारधारा है। ये हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस उसको मिटाना इन्हीं लोग का हस्ती का चीज़ है। इतना आसान है कि कांग्रेस को ये लोग मिटा देंगे। जिन्होंने देश का निर्माण किया, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, ये लोग हम लोग को सिखाएंगे। भाजपा आरएसएस के लोग जो तलवे चाट रहे थे जिस समय, आज से 100-200 साल जब अंग्रेज यहाँ शासन किया, उस समय ये लोग तलवे चाट रहे थे। उसका एक भी इनका घर से कोई शहीद हुआ है उस समय, कोई बलिदान दिया है? ये लोग खाली समय का उपयोग किया है कि पैसा कहाँ से आए, लोग तलवे चाट करके कैसे हम लोग आगे बढ़ना है, सत्ता पर कैसे काबिज रहना है, बस ये लोग यही जानते हैं। समझा ना? कभी एक घर से इनका शहीद होता तब ना पता चलता। तो आने वाला सवाल लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है बताएंगे? देखिए, हम एक चीज़ आपको, हम पूरे देश को, जो है पदयात्रा चल रहा है, न्याय पद चल रहा है, कैसा कुछ रहेगा? हम लोग एक ही बात बता, राहुल जी सत्ता पाने के लिए नहीं घर से निकले हैं। हम एक चीज़ बता दे रहे हैं, वो जो अपना संघर्ष जारी है, लोगों का हक और न्याय के लिए वो निकले हुए हैं। और अगर जनता का आशीर्वाद रहेगा, और जनता आशीर्वाद दे रही है भाई, हम उनको कैसे बोलेंगे? जनता हम लोग को आशीर्वाद दे रही है, लेकिन ये जो ईवीएम रूपी राक्षस जो है ना, वो सब निकल जा रहा है। ये जो ईवीएम है, इसका बहुत बड़ा खेल है। आप समझ रहे हैं? आज लोग बोलता है कि ईवीएम में नहीं छेड़छाड़ होता है, तो ये जो क्राइम अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि जामताड़ा में कितना बड़ा क्राइम हुआ कि लोग पैसा आपके अकाउंट से निकाल के ले जा रहे हैं। तो आपको वोटवा नहीं कर सकता है गड़बड़ी। मशीन तो मशीन है ना जी, उसको जैसा आप सिखाइएगा वही सीखेगा, आप जैसा सेटिंग कीजिएगा वैसा सेटिंग होगा। तभी ये लोग का सत्ता है। कुछ अभी देखे नहीं, ये लोग कुछ कर देगा। बिहार में 4 घंटा में इस्तीफा दिया, 4 घंटा के बाद फिर नया सरकार बन गया। यहाँ माने 48 घंटा पार हो गया। क्या कारण है?
आप राज्यपाल जैसा पद को ये लोग गरिमा को तार तार करवा रहा है। ये कौन करवा रहा है? उस पद की गरिमा को ये लोग तार तार करवा रहा है। ये भाजपा के लोग, कितना मने अन्याय हो रहा है। मने कहाँ चला गया हमारा संविधान? तो देश में सर ईवीएम का विरोध नहीं हो पा रहा है नेता किसे नहीं हो रहा है? आज खुलेआम वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सभी लॉयर दिल्ली में अड़े हुए हैं, दिल्ली में इसका विरोध चल रहा है, केस भी किए हुए हैं। और हम लोग भी अब धीरे धीरे सब निकलेंगे। यही तो हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं, जो लोग भी भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी इन सब के खिलाफ जो खड़ा है, उन लोग सारे लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सड़क पर आइए और ईवीएम का मांग कीजिए, ईवीएम को एकदम हटाने का मांग कीजिए, बैलेट पेपर से वोटिंग का मांग कीजिए। धन्यवाद। अपना परिचय देंगे। मनोज कुमार हाड़ी, प्रखंड अध्यक्ष, गोविंदपुर प्रखंड कांग्रेस कमेटी।